वेलकम बैक टू माई चैनल। और गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। गाइज जैसे कि अभी मैंने कुछ दिनों पहले अपना एग्ज़ाम रिव्यू दिया था। जो CGL का मेरा एग्ज़ाम था 13 सितंबर को कंडक्ट हुआ। मैंने उसका ऑनेस्टली रिव्यू दिया कि कैसा मेरा एग्ज़ाम गया और क्या पैटर्न था और व्हाट वेंट रॉन्ग इन माय SSC CGL एग्ज़ाम और मेरा क्या क्या गलत हुआ। तो फ्रेंड्स, मैंने उसमें बताया भी था कि जैसा मैंने सोचा था, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था इस एग्ज़ाम को लेकर, वैसा मेरा एग्ज़ाम नहीं गया अनफॉर्चुनेटली। और मैं श्योर भी हूँ कि शायद इस बार मेरा एग्ज़ाम जो है वो क्रैक नहीं हो पाएगा। और तो गाइस जब मेरा एग्ज़ाम हुआ तो काफ़ी डिप्रेस थी। दैट टाइम माई माइंड वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, प्रोसेस में नहीं था और मेरे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं हार गई हूँ। मतलब मैं एक एग्ज़ाम ही नहीं हारी, शायद आई लॉस्ट माई लाइफ। मुझे ये लग रहा था क्योंकि एक्चुअली मैंने क्या सोचा था, CGL जॉब वॉज माई ड्रीम जॉब और इससे मेरे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी, काफ़ी ड्रीम्स थे कि यार ये क्लियर हो जाएगा। काफ़ी मैंने मेहनत की थी। एक्चुअली मैं इसकी प्रिपरेशन जो है मुझे 2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए मुझे इसकी प्रिपरेशन करते करते। तो काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन की थी। जब मेरा फर्स्ट टाइम नहीं हुआ तो मुझे लगा कि सेकंड टाइम हो जाएगा, फिर सेकंड टाइम नहीं हुआ तो ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था और थर्ड अटैम्प्ट भी जो है वो मेरा ख़राब हो गया। तो गाइज़ क्या कहूँ, अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके ऊपर तो मैं वैसे भी बता चुकी थी आप लोगों को। फ़िलहाल इस बात पर नहीं जाते हैं। तो गाइज़ जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई, मुझे लगा कि शायद अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। मुझे अपने आप पे सेल्फ डाउट होना शुरू हो गया कि यार मैं बहुत ज़्यादा वीक तो नहीं हूँ। तो फिर क्या हुआ, उस टाइम तो मेरा कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने बहुत सोचा। फिर जब बहुत सोचने के बाद मेरे दिमाग में ऑल ऑफ सडन स्ट्राइक किया कि यार एक एग्ज़ाम कभी लाइफ का, अगर एक एग्ज़ाम में तुम फेल हो गए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार गए हो, तुम अपनी ज़िंदगी से हार गए हो। बहुत ऑप्शन होते हैं जहाँ पर तुम जीतोगे, जहाँ पे तुम गेन करोगे। तो एक एग्ज़ाम मुझे हरा नहीं सकता। जब मैंने इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन की है, इतने एफर्ट्स किए हैं, तो एक एग्ज़ाम के चक्कर में मैं अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस नहीं कर सकती। या फिर मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं वीक हूँ। तो इस तरीके से मेरे दिमाग में जो थॉट्स आए, तो मैंने फिर मेरे बाद में कि मैं उसको, फिर मेरे दिमाग में आया कि आई शुड कम बैक, मुझे कम बैक करना चाहिए। अब फिर मेरे पास कोई एग्ज़ाम था, अभी CHSL एग्ज़ाम है, तो मैं ऑल्दो उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ, बट मैंने सोचा कि मुझे अब UPSI भी ट्राई करना चाहिए क्योंकि UPSI का एग्ज़ाम है। तो मैंने उसको फिल कर दिया था। तो उस टाइम तो मैं इंटरेस्टेड नहीं थी कि यार ऐसे ही दूंगी, लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं इसको अच्छे से UPSI की प्रिपरेशन करूँगी। तो गाइस अब मैंने उसकी प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया। फिलहाल तो अभी मेरा CHSL एग्ज़ाम है, उसके एडमिट कार्ड इशू नहीं हुए हैं, लेकिन मैं अभी पहले CHSL दूंगी, उसकी थोड़ी प्रिपरेशन कर रही हूँ। आफ्टर CHSL आई विल स्टार्ट माई प्रिपरेशन ऑफ UPSI। क्योंकि गाइज जो हमने एक अपना सब कुछ, अपना टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम हमने स्टडी में ही लगाया है, तो हम क्यों पीछे रहेंगे। और फिर हमारा एक एग्ज़ाम हमें हरा नहीं सकता, तो फिर मुझे कम बैक ही करना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं UPSI की प्रिपरेशन करना शुरू कर दूँ। तो गाइज UPSI मैंने क्यों सेलेक्ट किया, एक तो नंबर फर्स्ट UPSI के काफ़ी बेनिफिट्स हैं, लाइक एस क्योंकि एक स्टेट लेवल एग्ज़ाम है, तो आपको पोस्टिंग जो है आपके स्टेट में ही मिलेगी, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सेकेंडली गर्ल्स के लिए ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, एक तरीके से यूनिफॉर्म जॉब है और उसमें एक अपना अलग वैल्यू होती है UPSI की, सब इंस्पेक्टर की। और सबसे बड़ा बात तो ये है कि स्टेट लेवल एग्ज़ाम है, तो हम अपने स्टेट में ही रहेंगे, ज़्यादा बाहर जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो ये गर्ल्स के लिए ठीक है, अच्छा है। अब गाइस इसकी प्रिपरेशन मैंने कहाँ से शुरू करी, पहले तो मेरे समझ ही नहीं आया था। फिर मैंने काफ़ी दिनों से अभी ये मैंने सोचा कि कहाँ से इसकी प्रिपरेशन करूँगी, तो मैंने देखा, तो मैंने इसकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया है। क्योंकि अभी थोड़ा CHSL है, तो थोड़ा सा मैं पहले थोड़ा ज़्यादा टाइम जो है CHSL पे दे रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने प्रिपरेशन करना UPSI का भी शुरू कर दिया है। देखिए UPSI की क्या क्या कैसे करनी है इसकी प्रिपरेशन, UPSI के क्या सब्जेक्ट्स हैं। UPSI का जो पेपर होगा वो 400 मार्क्स का होगा, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और हमारे जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और उसके बाद इसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 160 और 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, यानी कि 400 का टोटल एग्जाम होगा। उसके बाद आपका क्या है, 40 मार्क्स की हिंदी आएगी, देन 40 मार्क्स का मैथ्स होगा, 40 मार्क की रीजनिंग होगी और 40 मार्क की GS होगी। अब GS में हमारा जो है 3 पार्ट्स में इसको कैटेगराइज किया गया है। नंबर फर्स्ट GS में एक तो आपका जो हो जाएगा बेसिक लॉज वगैरह, पॉलिटी आ जाएगा। सेकंड आपकी जनरल नॉलेज टाइप, जैसे कि आपके और अदर सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, करंट अफेयर्स आ जाएगा। और इसके अंदर जो सेक्शन का एक पोर्शन है वो आ जाता है, जो इसका अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेक्शन वगैरह जो है, जो धाराएं वगैरह होती हैं, बेसिक लॉज वगैरह, फंडामेंटल लॉज, ये सारी चीज़ें जो है आपकी आ जाएंगी। तो अब ये आप कहाँ से करेंगे, तो मैं तो एग्जामपुर, एक ऐप है विवेक सर से, एग्जामपुर से कर रही हूँ। तो सही पढ़ा रहे हैं वो, काफ़ी ठीक करा रहे हैं, मैं उनसे क्लास लेना शुरू कर दिया है मैंने। अगर आप लोग वहाँ से लेना चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग RWA से भी ले सकते हैं, यानी कि रोजगार विद अंकित सर से भी ले सकते हैं। अब आपको हिंदी कहाँ से प्रिपेयर करनी है, तो मेरे पास हिंदी का देखिए ये है बुक, ये मेरे पास हिंदी की बुक है, आदित्य की जो है ये वाली बुक है, इससे मैं हिंदी कर रही हूँ। अब मैं करने का तरीका क्या है मेरा, जैसे कि मेरे पास चैप्टर है, मैंने देखा सिलेबस मैंने नोट डाउन किया कि इसका सिलेबस क्या क्या है। जैसे कि नाउन का चैप्टर है, तो मैंने नाउन पहले इससे रीड आउट किया, अच्छे से रीड कर लिया। अगर आप लोग उसकी क्लास भी ले सकते हैं, मैं क्लास लूँगी कुछ चीज़ों की, जैसे समास है, तद्भव, तत्समय, ये सारे वर्ड्स की मैं क्लास ले लूँगी एक बार।
फिलहाल नाउन प्रोनाउन तो ये सारी चीज़ें जो हैं, संज्ञा सर्वनाम, ये सब चीज़ें तो हमने इंग्लिश में ही पढ़ रखी हैं, थोड़ा इजी है, तो मैंने इसको रीड आउट करा। रीड आउट करने के बाद मैंने जो मेरा टेस्ट सीरीज में मॉक है उसके मैंने चैप्टर टेस्ट लगाए। जैसे मैंने संज्ञा आज पढ़ा तो संज्ञा के मैंने टेस्ट लगा लिए, तो मुझे क्लियर होगा कि क्या क्या संज्ञा से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और मैंने कितना पढ़ा है और कितना नहीं पढ़ा है, कितना मुझे और सीखने की ज़रूरत है अभी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने संज्ञा करा इस तरीके से, और लास्ट में जो मैंने फिर ये मैंने बैक से ही मतलब इसको शुरू किया रचनाकार, यानी कि जो हमारे राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, ये सारी चीज़ें भी मैंने लर्न करना शुरू कर दिया है फिलहाल में। तो अगर आप लोग, ये बुक अच्छी है काफ़ी, इसके अंदर सिनोनियम एंटोनियम्स भी हैं, आप लोग इससे कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको क्लास लेनी है तो रोजगार विद अंकित यानी कि नवीन सर से हिंदी पढ़ाते हैं, आप उनसे ले सकते हैं। और अगर आपको सेक्शन की वो करना है, जो बेसिक लॉज वगैरह, फंडामेंटल लॉज वगैरह अगर आपको कर रहे हैं, तो आप लोग रोजगार विद अंकित सर से कर सकते हैं, नहीं तो आप विवेक सर से कर सकते हैं, दोनों सही पढ़ाते हैं। और जो रोजगार विद अंकित सर तो शायद इंग्लिश में नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन जो एग्जामपुर से, क्योंकि मेरी वजह थी क्योंकि मुझे इंग्लिश में कंप्लीट करना था, तो मैंने विवेक सर से लेना शुरू करा। एग्जामपुर पे मैंने बैच लिया है, तो मैं वहाँ से कर रही हूँ, इंग्लिश में भी वो पढ़ा देते हैं सेक्शन, तो वहाँ से कर रही हूँ मैं। तो गाइज़ अब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अब जो भी आप लोग को अगर कोई डाउट है या फिर आप लोग मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं मुझे, और कैसे प्रिपरेशन है, कौन सी बुक्स हैं, कहाँ से कर रही हूँ। मैथ्स और रीजनिंग तो मैं राकेश यादव सर, मैथ्स जो है राकेश यादव सर से, जो मेरा पहले है, क्योंकि मैथ्स तो सेम ही रहता है ऑलमोस्ट, जो सीजीएल में था वही मैथ्स है, तो मैथ्स मेरे पास बुक है ही राकेश यादव सर की, मैं उससे कर लेती हूँ। और रीजनिंग मैंने जो कर रखा है वही उसको रिवाइज कर रही हूँ, तो मेरे सारे सब्जेक्ट इस तरीके से मैं कर रही हूँ। अगर आपको कोई क्वेरी है अबाउट यूपीएसआई के बारे में तो यू कैन डिस्कस भी आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, और मेरे से कुछ भी क्वेश्चन जो भी है आपको लेकर डाउट है तो आप लोग भी शुरू कर सकते हैं। और गाइज लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, एक एग्ज़ाम कभी हमें हरा नहीं सकता, बहुत सारे मौके ऐसे आएंगे जब हम बहुत बार हारेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम जीतेंगे। देर है पर चीज़ मिलेगी ज़रूर, अगर आपने पक्का मैनिफेस्ट कर रखा है, अगर आपने सोच रखा है, इफ़ यू आर डिटरमाइंड कि आपको लेना है, यू हैव टू टेक जॉब, तो मीन्स यू विल गेट, डेफिनेटली यू विल गेट। बस बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी और पॉजिटिविटी के साथ पढ़ाई करिए, डेफिनेटली सब कुछ अच्छा होगा। बहुत मौके आएंगे जब आप हारेंगे, हारते जाएंगे, लेकिन एक दिन ऐसा डेफिनेटली आएगा कि वन डे यू विल गेन और यू विल विन। तो इसीलिए पॉजिटिव होकर पढ़ाई करिए। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना मैंने शुरू कर दिया है, आप लोग मेरे साथ प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो काफ़ी ठीक जॉब है, अच्छी जॉब है, तो प्रिपरेशन करिए इसकी। और जैसे मैंने बताया, आप हिंदी की बुक ले लीजिए, हिंदी का अगर आपको क्लास लेनी है, जैसे संज्ञा की आपने क्लास ली, क्लास लेने के बाद आप उसको ठीक से रीड आउट भी कर लीजिए, उसके बाद आप एक मॉक दे दीजिए टेस्ट सीरीज पर, चैप्टर टेस्ट है, दे दीजिए, इससे आपको पता लग जाएगा आपको कितनी सीखने की और जरूरत है, कितना आप सीख चुके हैं, तो उसको आप दोबारा भी रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर कोई डाउट है तो यू कैन शेयर और विद मी। और आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, और जिससे कि मैं अपनी और भी जो अपडेट्स हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो जैसे जैसे मैं शेयर कर रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।